क्वेश्चन नंबर 4 है कि द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटी। तो जो हमारे पास ये इनइक्वलिटी दे रखी है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास 2/x² - x + 1 - 1/x + 1 माइनस 2x - 1/x³ + 1 > 0। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं इसका। तो x² - x + 1 और इधर आ जाएगा x + 1। तो जैसे एलसीएम ला तो यहाँ आ जाएगा 2 × x + 1 माइनस x² - x + 1 माइनस का 2x - 1/x³ + 1 > 0। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी कि x² - x + 1 और x + 1 ये एक्चुअल में है क्या? ये आपके है a³ + b³ 1 का क्यूब, यानी कि ये एक्चुअल में x³ + 1 ही है। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? x³ + 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी x³ + 1 और ऊपर हम सॉल्व करते हैं तो 2x + 2 माइनस x² + x - 1 माइनस का ये हो जाएगा 2x - 1/x³ + 1 > 0। अब दोनों में एलसीएम सेम है तो हम लेते हैं x³ + 1 और कितना हो जाएगा इधर? ये हो गया 2x, तो ये हो गया माइनस का x² + 3x + 1 और इधर हो जाएगा -2x + 1 > 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया माइनस का x² प्लस का x प्लस का 2 डिवाइड में। अब मैं इसको है ना वापस ओपन कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा x + 1 और ये हो गया x² - x + 1 > 0। अब इनइक्वलिटी हमने क्या सीखा है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है या जो फैक्टर्स है वो पॉजिटिव होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो माइनस का x² है तो इसको आपको पॉजिटिव बनाना है। तो माइनस कॉमन लिया मैंने तो ये हो जाएगा x² -x -2 और माइनस को उधर भेज देंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके <= 0। अब आपको फैक्टर बनाना है तो फैक्टर कितने होंगे? ऊपर वाले के फैक्टर होंगे x + 1 और x - 2 डिवाइड में कितना है x + 1 और x² - x + 1 <= 0। x + 1 से x + 1 कैंसिल तो बचा क्या हमारे पास? x - 2 ओवर x² - x + 1। अब ये जो क्वाड्रेटिक है क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या? चेक कर लेते हैं पहले, है ना। इसमें देखो a की वैल्यू कितनी है 1 जो कि > 0 है और d की वैल्यू निकाल लेते हैं b² यानी 1 - 4ac 1 × 1 एक्चुअल में वैल्यू आ रही है -3 यानी d <= 0 आ रहे हैं तो फैक्टर आपके रियल नहीं होंगे। तो एक चीज़ आपको मालूम है कि ax² + bx + c कोई भी क्वाड्रेटिक > 0 कब होती है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए जब a की वैल्यू > 0 हो और d की वैल्यू <<0। तब हम बोलते हैं कि जो क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज > 0 है। तो इनइक्वलिटी में अगर कोई फैक्टर या कोई टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होती है तभी उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको मैं ना राइट हैंड साइड में तभी भेज सकता हूँ जब ये ऑलवेज पॉजिटिव हो। ये हमेशा ध्यान रखना, कन्फर्म होना चाहिए 100% कि आप श्योरिटी हो कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव ये आपका 100% कन्फर्मेशन होनी चाहिए तभी आप भेज सकते हो, वरना नहीं। तो इसको मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो x - 2 <= 0 आपके आंसर आ गया। तो यहाँ से देखो नंबर लाइन पे ड्रॉ करो कितना आएगा? सबसे पहले फैक्टर आया x = 2। अब देखो यहाँ = 0 है तो यहाँ पर डार्क सर्कल बनाना है। ये हो जाएगा -∞, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए तो 2 से छोटी, तो x की वैल्यू 2 से छोटी हो गई। तो ये आपको फाइनल आंसर है। तो कौन सा है ऑप्शन? देखो सबसे पहले तो डार्क सर्कल है तो बी और डी तो कैंसिल आउट हो गए, तो यानी कि सी ऑप्शन देखो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है।